हेलो स्टूडेंट। वेलकम क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज पढ़ेंगे हम संस्कृत का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। संस्कृत का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज का विषय होगा संस्कृत। उसमें होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस माध्यम से चुना गया है ताकि आपका सभी इंपॉर्टेंट होगा। जैसे कि आप पिछले साल का क्वेश्चन उठाकर देखिएगा तो इसी से बनते। जैसे कि पाटलिपुत्र बहुत फेमस है। तो पहला सवाल है, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? पहला सवाल है, पाटलिपुत्र किस नदी किनारे अवस्थित है? तो आपका पहला का आंसर किस नदी किनारे स्थित है? पटना जो है तो किस नदी किनारे? तो गंगा नदी किनारे है। यमुना तो होगा नहीं, यमुना तो दिल्ली में है। ब्रह्मपुत्र असम, जो गुवाहाटी गुवाहाटी असम हो जाएगा। और सोन नदी तो अपने जो क्या नाम है, हाजीपुर में बहती है ना, सोनपुर। चलिए, विद्यापति कौन थे? विद्यापति कौन थे? सॉरी, थोड़ा 2 नंबर देखिएगा, विद्यापति कौन थे? तो मैथिली कवि थे। मैथिली कवि थे विद्यापति जो थे ना, एक मैथिली कवि थे। पाटलिपुत्र में कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? पाटलिपुत्र में कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? तीसरा का आंसर कीजिएगा। तीसरा का आंसर हो जाएगा सी नंबर, शरद में मनाया जाता। किस में मनाया जाता? शरद में। अब देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नीतिकारों द्वारा शत्रुओं किसे माना गया है? नीतिकारों द्वारा शत्रु किसे माना गया है? चौथा का आंसर कीजिएगा। नीतिकारों द्वारा शत्रु किसे माना गया? आलस्य को, क्षमा को, क्रोध को, बल को। आलस्य को माना गया। किसे माना गया? आलस्य को माना गया। किसे माना गया? आलस्य को माना गया। आलस्य को माना गया है। महर्षि याज्ञवल्क्य की पत्नी का क्या नाम था? महर्षि याज्ञवल्क्य की पत्नी का क्या नाम था? जो महर्षि थे ना, ये याज्ञवल्क्य की पत्नी के, उसका नाम क्या था? तो 5 का आंसर हो जाएगा मैत्री नाम था। क्या नाम था? मैत्री नाम था। मैत्री नाम था, मैत्री। जनक की सभा में शास्त्रत कुशल महिला कौन थी? जनक की जो सभा थी, शास्त्र में यानी शास्त्र में जो होता है, शास्त्र होता है ना, उसमें कुशल कौन महिला थी? तो 6 का आंसर कीजिएगा। कुशल महिला कौन थी? गार्गी वचनवी थी। 7 नंबर देखिएगा। विजयंका, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विजयंका किस क्लब की कवित्री थी? विजयंका तुझ थी किस क्लब की कवित्री थी? कवित्री मतलब एक कवि होता है, एक कवित्री होता है, यानी स्त्रीलिंग में। तो 7 का कितना हो जाएगा आपका? प्रथम नंबर की कवि थी, प्रथम नंबर की कवित्री थी। ज्ञानती देव की गीतानी पुरुषः सुरतावत पद किस पुराण से किया गया है, यानी किस पुराण से लिया गया है? ज्ञानती देव किस पुराण से लिया गया है? 8 का आंसर कीजिएगा। ए नंबर, विष्णु पुराण से लिया। किस लिए? विष्णु पुराण। ये भी इंपॉर्टेंट है, विष्णु पुराण। आप सभी सुने ही होंगे विष्णु पुराण के बारे में। विष्णु पुराण के बारे में सुने ही होंगे विष्णु पुराण के बारे में। 9 नंबर देखिएगा। भारत महिमा पाठ का मुख्य संदेश क्या है? जो भारत महिमा मुख्य पाठ था, उसका संदेश क्या था? उसके मतलब पढ़ने से हमें क्या सीख मिलती थी, इसका मतलब ये हो जाएगा। भारत महिमा पाठ का मुख्य संदेश क्या था? 9 नंबर का आंसर कीजिएगा। देशभक्ति था। क्या था? देशभक्ति, यानी ए नंबर हो जाएगा। थोड़ा चाहिए, अब बोलिएगा तो जल्दी जल्दी हम चलेंगे। और क्लास में लाइक और शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के पास, ताकि उन्हें भी ये नोटिफिकेशन प्राप्त हो और इसको लाभ ले सके अरिष्ट सदी के स्टूडेंट। क्योंकि कुछ ज़्यादा दिन तो एग्ज़ाम है नहीं। आज से आप देखिएगा तो 17 तारीख को है, तो समझिए आज 2 तारीख है, तो 17, आज 15 दिन, 15वां दिन हो ही जाएगा आपको। गुजरात प्रदेश स्थित टंकरा ग्राम किस जन्म स्थल है? गुजरात प्रदेश स्थित, सॉरी, अब जो 10 नंबर थोड़ा देख लेते हैं। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? संस्कार की कुल संख्या कितनी है? तो 16। गुजरात प्रदेश स्थित टंकरा ग्राम किसका जन्म स्थल? गुजरात प्रदेश स्थित टंकरा ग्राम जो है, किसका जन्म स्थल, किनका जन्म हुआ था? स्वामी विवेकानंद का, स्वामी दयानंद का, स्वामी बिरजानंद का। इनमें से कोई नहीं। 11 का आंसर कीजिएगा। 11 का आंसर स्वामी दयानंद का। 12 नंबर पर चलते हैं।
बिन बुलाए कौन आता है? बिन बुलाए कौन आता है? सज्जन, दुर्जन, मूर्ख। आप आंसर कीजिए 12 का। बिन बुलाए कौन आ सकता है? आप सोच सकते हैं मूर्ख ही आ सकता है। बिन बुलाए मूर्ख ही आ सकता है। बिन बुलाए मूर्ख ही आ सकता है। महतारा भिक्षा याचे, यह किसकी उक्ति है? महतारा भिक्षा याचे, ये किसकी उक्ति है? तेरा कैंसर कीजिएगा। ये शक्र की, ये किसकी है? शक्र की। विजय भाटरिका, विजय भाटरिका किसकी पत्नी थी? विजय भाटरिका जो थी किसकी पत्नी थी? 14 का आंसर कीजिएगा। चंद्रदित्य का थी, चंद्रदित्य की थी। चलिए अब 15 नंबर देखते हैं। किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाह चाहते हैं? 15 का आंसर कीजिएगा। 15 का आंसर कौन सा हो जाएगा? किस देश में? भारत में। भारत में। घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायमान हो गए? जैसे एक पाठ की, जिससे कि ये आप लोग का जो पुस्तक संस्कृत का बुक है उसमें मिलेगा। ये घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायन हो गए? पलायन मतलब होता है कौन लोग चले गए। 16 का आंसर कीजिएगा। 16 का आंसर हो जाए धूर्त लोग चले गए। कौन चले गए? धूर्त लोग चले गए। धूर्त लोग चले गए। निरुक्त का क्या कार्य है? निरुक्त का क्या कार्य है? निरुक्त का क्या कार्य है? 17 का आंसर कीजिएगा। 17 का आंसर क्या हो जाएगा? निरुक्त क्या क्या करे? वेदार्थ बोध। निरुक्त क्या करे? वेदार्थ बोध। वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। वैदिक साहित्य जो उसका अंतिम भाग क्या है? वैदिक साहित्य का अंतिम भाग क्या है? वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है, बताइएगा कौन सा अंतिम भाग है? उपनिषद साहित्य, आरण्यक, ब्राह्मण। बताइए कौन सा है? 18 का आंसर कीजिएगा। 18 का आंसर कीजिए। उपनिषद है। क्या है? उपनिषद है। देखिए आप लोग अपने कॉपी लेकर बैठ, क्योंकि आज क्वेश्चन 1 से लेकर 40 तक कराया जाएगा। 1 से लेकर 40 तक क्वेश्चन कराया जाएगा। उसमें आप जैसे कि हमने 18 नंबर बताया, तो अगर आप पढ़े हैं तो 18 का ए आंसर लिख लीजिए कॉपी में, और फिर लास्ट में जो हम मिलाकर पूरा टोटल हमको बताइए, कमेंट कीजिए कि आपके 40 में कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ। चलिए अणु से भी छोटा क्या है? अणु से भी छोटा क्या है? 19 का आंसर कीजिएगा। अणु से छोटा क्या है? आत्मा। काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसने लिखी? 20 का आंसर कीजिएगा। काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसने लिखी थी? काव्य मीमांसा नामक, ये ग्रंथ का ही नाम है, काव्य मीमांसा नामक। राज राजशेखर ने लिखे थे। किसने लिखा था? राजशेखर ने। राजशेखर ने। इसका आंसर सी हो जाएगा। गोदान किस संस्कार का मुख्य क्रम है? गोदान जो है किस संस्कार का मुख्य क्रम है? 21 का आंसर कीजिएगा। गोदान जो है किस संस्कार का मुख्य क्रम है? ये केशंत का है। केशांत का है। केशंत का है। गोदान किसने लिखा है? तो प्रेमचंद ने लिखा था। मुंशी प्रेमचंद ने। मुंशी प्रेमचंद ने। यहाँ देखिए आगे लिख देते हैं थोड़ा, ये जहाँ पे खाली स्थान है वहां से देख लेते हैं। गोदान जो है ना किसने लिखा था? तो मुंशी प्रेमचंद। नाम क्या था उनका? मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद। इनके द्वारा 2-4 और बुक लिखी है। गोदान, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, ये सब इन्हीं की है। रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, सब इन्हीं के द्वारा रचना की थी। परम परम तृप्त किससे मिलती है? परम तृप्त जो है किससे मिलती है? 22 के आंसर कीजिएगा। 22 के विद्या से मिलती है। परम तृप्त किससे मिलती है? विद्या से मिलती है। नरक के कितने द्वार होते हैं? 23 के आंसर कीजिएगा। नरक कितने द्वार होते हैं? 23 के आंसर कीजिए। नरक के कितने द्वार होते हैं? नरक के कितने द्वार होते हैं? नरक के नरक के कितने द्वार होते हैं? तो नरक के कितने द्वार होते हैं? 23 के आंसर कीजिएगा। 3 द्वार होते हैं। नरक कितने होते हैं? 3 होते हैं। नरक के 3 द्वार होते हैं। क्रमवीर कथा का नायक कौन थे? क्रमवीर कथा के नायक कौन थे? 24 का आंसर कीजिएगा। 24 का आंसर कीजिएगा। राम परवेश राम थे। राम परवेश राम थे। छात्रों का तप क्या है? छात्रों जो है उनका तप क्या है? अध्ययन का, आलस्य का, क्रोध का, क्षमा का। 25 का आंसर कीजिएगा। छात्रों किस में तप करते हैं? अध्ययन में तप करते हैं। किस में तप करते हैं? अध्ययन में तप करते हैं। इसका आंसर ए हो जाएगा। किस में तप करते हैं? अध्ययन में। अध्ययन में तप करते हैं। आगे चलते हैं। 25-26 नंबर चलते हैं। स्वामी दयानंद के द्वारा आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? ये जो 4 क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें आप इतिहास में आपको देखने को मिले, जैसे कि दयानंद सरस्वती के
स्वामी दयानंद के द्वारा आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? तो आप आंसर कर सकते हैं और इसको याद रखिएगा कि आगे भी आपको काम करेगा। 1875 में, 1875 में। बिरजानंद किसके गुरु थे? बिरजानंद थे जो किसके गुरु थे? 27 का आंसर स्वामी दयानंद के गुरु थे। स्वामी दयानंद के द्वारा आर्य समाज की स्थापना 1875 में। बिरजानंद किसके गुरु थे? स्वामी दयानंद के। स्वामी दयानंद का परिवार का उपासक था। स्वामी दयानंद का जो परिवार था वो किसका उपासक था? शिव का, विष्णु का, ब्रह्मा का, नारद का। आंसर कीजिएगा, किसके उपासक थे? किसके उपासक थे? 28 का आंसर कीजिएगा, शिव के उपासक थे। किसके उपासक थे? शिव के उपासक थे। मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? 29 का आंसर कीजिएगा, सी नंबर, वाल्मीकि रामायण। वाल्मीकि रामायण से। मंदाकिनी वर्णम पाठ किससे संबंधित है? वाल्मीकि रामायण से। कारणस्य दानवीरता पाठ भास के किस रूप का भाग है? कारणस्य दानवीरता पाठ भास के किस रूप के? तो इसका 30 का आंसर क्या हो जाएगा? 30 का आंसर कीजिएगा तो आप लोग 30 का आंसर कर्ण भारम हो जाएगा, कर्ण भारम। आगे चलते हैं। थोड़ा सा अपना शरीर में थोड़ा ट्रबुला आ गया है। राष्ट्रों के बीच द्वेष का कारण क्या है? राष्ट्रों के बीच द्वेष का कारण क्या है? 31 का क्या हो जाएगा? द्वेष का कारण क्या है? दूसरे राष्ट्र का उत्कर्ष। दूसरे राष्ट्र का उत्कर्ष। जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों, शेयर करना ना भूलिएगा। और अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर करिएगा, एक लाइक जरूर करिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिल प्राप्त हो। बारामीर द्वारा रचिता कौन सा ग्रंथ है? बारामीर जो थे ना वो खगोल वैज्ञानिक थे। इनके द्वारा क्या रचा गया था? बारामीर थे जो खगोल वैज्ञानिक थे, तो इनके द्वारा कौन सी किताब रचित की गई है? 32 का आंसर कीजिएगा। इनके द्वारा बृहत संहिता किसकी रचना की थी? बारामीर ने। ब से बारामीर, ब से बृहत संहिता। आपसे वो आवाज से संबंधित रखिएगा तो आपका आंसर कभी नहीं भूलिएगा। बृहत संहिता। आलस्य कथानांतर्गत मिथिला में कौन सी मंत्री थे? आलस्य कथानांतर्गत मिथिला में कौन से मंत्री थे? आलस्य कथानांतर्गत मिथिला में कौन मंत्री थे? 33 का आंसर कीजिएगा, वीरेश्वर। कौन थे? वीरेश्वर। 34 देखते हैं। 34 सरस्वती का कुलगिरी कौन सा महानगर था? सरस्वती का कुलगिरी कौन सा महानगर था? 34 का आंसर क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र महानगर सरस्वती का कुलगिरी। स्वामी दयानंद ने किस नगर में आर्य समाज की स्थापना की थी? स्वामी दयानंद जी तो है, आर्य समाज की स्थापना किस नगर में की थी? तो ऐसे भी क्वेश्चन आ गया, आर्य समाज की स्थापना की स्वामी दयानंद ने की थी और कौन सी शहर में किए थे, और इसको आपको बताना है। कब किए थे? तो 1875 में किए थे। आगे चलते हैं। 35 नंबर का आंसर कीजिएगा तब तक। 35 नंबर का आंसर कीजिएगा। स्वामी दयानंद ने किस ग्रंथ के आर्य समाज की स्थापना की थी? यानी किस नगर में, किस शहर में, बताइएगा। 35 का आंसर कीजिएगा। किस शहर में किए थे? मुंबई में। किस शहर में? मुंबई में। कब किए थे? 1875 में। और इनका परिवार किसका उपासक था? शिव का उपासक था। परिवार जो था किसका उपासक था? शिव का उपासक था। विजयंटका का काल किस शतक में माना जाता है? विजयंटका का काल किस शतक में माना जाता है? विजयंटका जो था उसका काल किस शतक में माना जाता है? 36 का आंसर कीजिएगा। 36 का आंसर है अष्टम में। किसमें? अष्टम। आगे चलते हैं। एक देश दूसरे देश को क्या देखकर जलता है? मान लीजिए जो एक देश है दूसरे देश को क्या देखकर जलेगा? आप ही बताइए। एक पड़ोसी दूसरे को देखकर कैसे जलते हैं? 37 का आंसर कीजिएगा। उत्कर्ष देखकर। क्या देखकर? उत्कर्ष देखकर।
याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्री का किसका शिक्षा देते थे, किसका शिक्षा देते थे। 38 का आत्मा तत्व का। पटना नगर का पालिका देवी कौन है, पटना नगर का पालिका देवी कौन है, पटना नगर का पालिका देवी कौन है। देखिए एग्जाम से पहले जरूर आप देखिएगा, जो भी हम क्लास को अपलोड करते हैं उसको देखना आवश्यक, क्योंकि हम बहुत सारे क्वेश्चन देकर एलिमेंट करते हैं।